ये अमूलक समय मिला, इसका सही सही उपयोग सब लोग करो। ये मालिक से मिलने का एक रास्ता है, सीधा है, सच्चा है, और अपने घर में यानी मर्द रूपी मकान में जो तुम्हारे पास चीज है वो तुमको तो मालूम होना चाहिए। अगर दूसरी जगह बताते तब तो ये था कि भाई और जगह बता रहे हैं कैसे। तुम 24 घंटे मकान को जहां जहां लेकर के बैठोगे, चलोगे, वहां सोगे, तुम्हारे पास ही मकान, तुम्हारे पास ही रास्ता अपने घर में जाने का। और अपने रास्ते को इतने घूमते घूमते, फिरते फिरते, ठोकर खाते खाते, और तुमने बहुत रास्ते ढूंढे, रास्ता नहीं मिला, है तुम्हारे पास ही, उसको भूल गया। और जब तक कि जानकार नहीं मिलेगा तब तक आपसे उस रास्ते को कौन बताएगा जिससे जीवात्मा आई। वो तो जीवात्मा आई हुई है और तुम्हारे मकान में बैठी हुई तो चेतन है। वही चेतन वो जब निकाल ली जाती है तो तुम्हारा मकान तो जड़ है, जमीन पे गिर जाता है, इसको तो घर में रख नहीं सकते हो, न इससे कोई काम ले सकते हो, ये तो मिट्टी हो गई। इसी से जानकारी होना चाहिए कि जो मुझको इसमें ला करके उसने बंद किया और वो उसी रास्ते से निकाल ले गया। तो आपके पास आने का भी रास्ता और निकलने का भी रास्ता, उसी को खोजना चाहिए कि भाई मेरे मनस्वरूपी मकान में जीवात्मा के निकलने का कौन सा रास्ता है। वही सच्चा आपको ज्ञान है। और ये इंद्रियों के दरवाजों पर बाहर की चीजें इकट्ठा कर ले कोई ज्ञान थोड़ी है। ये तो शरीर रक्षा के लिए साधन सामान सामग्री जिसको स्वस्थ रखने के लिए आपने इकट्ठी की, तो ये खाली हो जाएगा तो ये सपना रह जाए, काम आएगा। इसलिए किसी को इधर उधर शंका करने की जरूरत नहीं है। रास्ता न पूरब में है न पश्चिम में, न उत्तर है न दक्षिण है, न वो जल में मिलेगा न थल में मिलेगा, न वायु मिलेगा न आकाश में, तुम्हारे मनुष्य मंदिर में है। जो कहते हैं मंदिर में जित है, ये चर्च है 24 घंटे, वो अपनी आवाज इन आत्माओं को बुलाने के लिए दे रहा, तो उसी की जानकारी आपको करना, उसी के लिए आपको खोज करना कि वो हमको रास्ता मिल जाए जो हमको खो बैठे। और जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक कितने युग और बीत जाए, कितने सतयुग त्रेता युगों के युग खत्म हो जाए, लेकिन आप वापस हो जाए, यही भटकते रहो। एक मोटी चीज है। इसलिए मैं आ गया था क्योंकि नाम दान देना है। आज तो समय हमारे पास और आपके पास भी कम है। आज 19 तारीख अंतिम दिन है, तो लोग जाने की अब तैयारी करेंगे। तो जाने की तैयारी में तो आना और जाना, तो सब लोगों का समय उसमें चला जाएगा। इसलिए सत्संग थोड़ा सा पहले रखा कि पहले इनको सुनने को मिल जाएगा। ये बात है कि आपको अपने अपने घरों में जाकर जो भजन का रास्ता आपको बताया या पहले दिया आप दिया, उसका भजन हर रोज करो। एक बात ये निश्चय करो कि मुझको अपने मकान में मनुष्य रूपी तन में रोज बैठ करके भजन करना है घाट पर, और आंखों के ऊपर घाट है। यही अपने मन को और बुद्धि को चित्त को रोक करके और सूरत का जीवात्मा का साथ देना। जैसे ही आपने साथ दिया वैसे ही आपका काम इस मंदिर में कमाई का शुरू हो जाएगा। जब कमाई तो फिर आपको मिलने लगेगा। जब कोई चीज मिलेगी वही आपकी वही जीवात्माओं की होगी, तो उससे सुख मिलने लगेगा, उससे आनंद मिलने लगेगा, उससे ठंडक मिलने लगेगी, उससे ज्ञान मिलेगा। और जब दरवाजे में बैठ करके आप कमाई नहीं करोगे और कुछ नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगे? भटकते रहोगे। इसलिए पक्का इरादा रखो, एक एक चीज का जब आप दृढ़ संकल्प करोगे कि मैं ये रोज करूंगा, मैं सुमरन, मैं ध्यान, मैं भजन, मैं ज्यादा समय जो बचेगा इसमें दूंगा भजन में, और जो भी समय होगा वो अपने घर के काम में दे दूंगा। लेकिन काम में देते हुए मालिक को याद रखो। जब आप काम करो उस समय पर भी
धुलाई करो तो मालिक को याद करो, खेती करो तो मालिक को याद करो, दफ्तर में जब आप लिखा पढ़ी का काम करो तो मतलब पहले ही याद करके, और जब समापन हो तब भी याद करो, और बीच में मौका मिल जाए तब भी याद करो, उसे कोई रोका टोकी नहीं। लेकिन याद करने की आप अपनी आदत, अपना स्वभाव डाल लोगे तो ठीक रहेगा, तभी काम बन जाएगा। और आपने कहा दिन भर तो हमने तो कूड़ा कचरा सब दिन भर का, बातों का, इनका झगड़े का, काम का, क्रोध का, सामान का सब दिमाग में रख लिया, तो शाम को मतलब फिर क्या करोगे? कोई कूड़ा रहेगा, उसमें फिर मन भगेगा, इंद्रियां भगेंगी, चित्त भगेगा, तो फिर कुछ लगेगा नहीं। इसलिए हर वक्त याद रखो, 1 सेकंड, आधा सेकंड उसको याद करो, तो आदत पड़ जाएगी, काम भी आप करते जाओगे और मालिक की याद भी करते जाओ। इस तरह से अपने आप को बदल जाओगे। ये बदलने का बहुत सरल उपाय है, इसमें तो कोई दूसरा हेतु नहीं। अब एक खेत में काम कर रहे हैं, मालिक को 1 सेकंड याद किया, फिर अपना काम कर लिया, फिर 1 सेकंड याद किया, फिर काम कर, याद करते रहो। ऐसे जिसको आपने भूल गए, छोड़ दिया और पता ही नहीं कि याद कैसे किया जाएगा, अब उसकी आप आदत डालो याद करने की, तो जाओ फिर उसके बाद गात में बैठ जाओ। जब जब आपको मिले तब तक उसको देखने के लिए, सुनने के लिए गात में बैठो, और मन बुद्धि को चित्त को रोककर, तो देखो कितनी जल्दी काम होता है। अब यही तो गुरु महाराज हमको भी बताते थे, औरों को भी बताते थे कि भाई मतलब ये बराबर उसको याद करो। याद करने से ध्यान तुम्हारा बाहर का टूट जाएगा, इधर से हट जाएगा, और अंदर ध्यान तुम्हारा लग जाएगा। वो सीधी सादी बात बताते हुए इसकी रोज आप मतलब ये परख पहचान करते रहो कि हमारा ध्यान कितना संसार से हटा, तो जब रोज रोज याद करोगे हटने लगेगा। अरे भाई उस याद में भी तो समय जाएगा, तो फिर हटने लगा। जो उसकी याद में नहीं जाता, इसी में लगता था, उसका धीरे 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 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2-2, 4-4 घंटे उसकी याद होने लगी, तो समय इधर से हट गया, उधर लगने लगा। ऐसे ही फिर पूरा समय साधक उसकी याद में दे देता, जगत की चीजें याद नहीं करता, ना उसके दिमाग में आती, ना उसका चित्त इधर उधर जाता, ना बुद्धि जाती है, और कभी काम नहीं। इसलिए आप लोग दृढ़ संकल्प करो कि मुझे सुमरन ध्यान भजन करना, जो मुझको नागा कभी नहीं करना। रिश्तेदारी में जाओ तो वहां भी आपको नागा नहीं करना। चले गए आप बाहर मैदान में, कहीं भी लोटा लेके चले गए तो समझते गए भाई लोटा लेकर बाहर गए, वहां बैठ गए कहीं भी, उतना काम आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आपने कर लिया, और फिर वहां से चले। रात को जब सोते हो तब तो रिश्तेदार आपके पास नहीं रहेंगे, तो लेट करके कर लिया, जब वो सब सो गए तो बैठ के कर लिया। करने वाले के लिए कोई जगह काम नहीं, और तभी साधक इसमें सफलता प्राप्त करता है, उसको सफलता हो जाती। और कुछ नहीं करो, बोझा छोड़ दो कि नहीं मतलब हम नहीं करेंगे, हमारा तो गुरु महाराज करेंगे। अरे भाई तुमने जो कुछ किया है उसको तो थोड़ा सा यत्न करो कि शुद्धि सफाई हुई हो जाए। अब वो सब डालते हम नहीं कुछ करें, हम नहीं कुछ करेंगे, तो ये तुमको खुद को धोखा, अपने आप को धोखा, क्योंकि तुमने उनकी बात नहीं मानी। बात मानो तब तो करने लगो, और वो कहते हैं करो तो तुम कहते हम नहीं करेंगे, उल्टा हो गया ना, आदेश का उल्लंघन हो गया। तो फिर भक्ति कैसी रह गई? भक्ति तो कुछ हुई नहीं, प्रेम तो कुछ रहा नहीं, वो तो अप्रेम है। जैसे कोई अज्ञान आदमी आए कि तुम ये करो हम नहीं करेंगे, तो उससे तो कोई प्रेम है नहीं है। तो प्रेम जिससे होता है उसकी बात मानी जाती है, और उसी का नाम जो बात मानी उसी का नाम भक्ति है। तो यह है कि मालिक को याद करना, और तुम मानते हो यही भक्ति है कि भाई मालिक को याद करना, बात माना। कहते अच्छा साधन करो, तो साधन करने लगे, बात को मानने लगे, भक्ति, यही तो भक्ति है। और भक्ति किस बात की? राम तो कुछ आएंगे नहीं बताने, कृष्ण आएंगे नहीं, या ऋषि मुनि तो आएंगे नहीं बताने के लिए, वो तो उस समय के लोगों को जो कुछ भी बताना था बता दिया, आप तो चले गए। और अब आप आए तो आपके सामने कोई चाहिए बताने। ये सब चीजें बहुत बारीक और मोटी है, उसको आप लोग सबके सब ध्यान में रखो, और जितना तुम झगड़े झंझट से दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। विवाद में मत पड़ो, ऐसी भावना रखो कि मतलब हम सबका आदर करते हैं।
जब आदर करने की सबकी भावना सबके प्रति होगी तो लड़ाई झगड़ा अपने आप खत्म हो जाए। वो एक वक्त देगा, दो वक्त देगा, ये तो भाई सबका आदर करता है, कोई भी है सबका आदर, तो फिर सब लोग उससे प्यार करने लगेंगे, उसको अच्छा कहने लगेंगे, तो झगड़े झंझट से दूर हो जाओगे। और साधक को क्या चाहिए? झगड़े झंझट से दूर रहे ताकि वो अपने मालिक की याद में रहे। यही समय मिला उसको थोड़ा सा जवानी का, बुढ़ापा आ गया तो क्या होगा? अब आप पहले ही सोच लोगे जब बूढ़े हो गए वो क्या कर सकते हो? तुम जवानी में कुछ कर भी सकते हो, तो वो तुम झगड़े झंझट पे लगा दोगे तो तुमसे भजन तो ध्यान या सुमरण क्या होगा? इसलिए इससे बचो। और झगड़े झंझट ये जगह जगह अपने अपने स्वार्थ के लिए सब विखात खड़े, जगह जगह खड़े, तुम उससे बचो। तुमको भाई मालिक को याद करना, बात खत्म हो गई। गोस्वामी जी महाराज के ऊपर में आफत हुई, आफत हो गए। काशी में उस समय पर यानी शास्त्र जो लिखे थे, चाहे हिंदू लिखे हो, चाहे मुसलमान ने लिखे हो, चाहे जैनियों लिखे हो, चाहे और किसी ने लिखे हो, ईसाइयों लिखे हो, वो तो मतलब ये लिखे हुए थे। तो सब लोग ये कहते हैं हमारा मत सबसे ऊंचा, हमारा मत सबसे ऊंचा, हम सबसे, हमसे कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं, हमारी पहुंच से हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सबको अहंकार अपने अपने मत का, लेकिन सब ढेर है, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ नहीं पता। ऊंट कहता है कि हम सबसे बड़े, जब वो गया पहाड़ के नीचे तो गया, पहाड़ तो बहुत ऊंचा, हम तो सोचते थे हम ही पड़े, ठीक ऐसा ही है। तो काशी में सब विद्वान, एक एक जितने भी विद्वान नामित है सब इनके पास गए और सब जाकर के टकराए। लेकिन जब ये हार गए, सब पंडित सबके सब हार गए, एकदम परास्त हो गए और चुप हो गए। वो कह लगे चुप रहो तुम लोग, तुम कुछ नहीं जानते हो, हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा तुम शास्त्रों क्या जानते हो? हम जानते हैं, शास्त्रों में हमको कुछ नहीं मिला, तुमको क्या मिलेगा शास्त्रों, चुप हो जाओ। तो पंडितों ने, विद्वानों ने सबको चुप कर दिया। जब चुप किया तो क्या कहने लगे सब लोग, ये भी नास्तिक हो गए, ये पंडित भी अब नास्तिक हो गए, समझ गए? उनका रंग रोगन पे चढ़ गया। और विद्वानों को काशी के वासी कहते ये नास्तिक, इनके पास कोई बच जाओ, पंडितों के पास। जब उनको कोई चीज मिली तब इनको चुप करना चाहा, तो मतलब इनके कोई नहीं गया, इनके पास कोई नहीं सवाल। अब ये तो सब अपना लग गए, इनको तो वस्तु मिल गई। तो जैन मत के लोगों को समझाया कि आपका मत तो बहुत ऊंचा है। तो जैन मत के पूछे, उनसे प्रश्न कर लगे तो बताया, समझाया। आप जरा गोस्वामी महाराज की चीज को सुनिए ध्यान से, बोलो, बहुत ध्यान से सुनिए। इन सबको उत्तर दे रहे, सब पंडित बैठे, सब जैनी बैठे और बहुत से मुसलमान बैठे हुए, और ये तकी मियाँ वहां मौजूद है, मस्जिद से, हाँ वहां मौजूद है। वहां बहुत ध्यान से सुनो, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। तुलसी पद बुझाई कर्मा धर्म सब सुनो, आगे कहूँ लखाई मुक्ति विधि दर्शाई। अब कहते हैं कि भाई सब समझा बुझाते आपको आदि से लेकर के अंत तक, और मुक्ति क्या है उसको भी याद। और कहते हैं इतना ही नहीं, तुमको दिखाएंगे, लखाएं का मतलब दिखाना हुआ जाके कि ये मुक्ति है। ये सब तुमको सुनाता हूँ, बताता हूँ। बहुत प्रेम प्यार से सब बैठे, और सब जितने बैठे हुए उनको भी कह रहे हो। तो एक दो बैठे वहां बड़े बड़े विद्वान जानने वाले, काशी के नामी, तो वहां बैठे। बोलो, काय तुलसी सुने अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देशा। कहते हैं भाई देखो
गोस्वामी जी कहते हैं तुम लोग यहाँ तो तुम आ गए हो, इसका अंत कहाँ है वो भी बताता हूँ, और जहाँ अंत है और आद है उसको भी बताता हूँ। तुमको सब संदेश देता हूँ ताकि तुम्हारा सब भ्रम दूर हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। बोलो। प्रथम रहे एक पुरुष नामा, चौथे पद के पार ठिकाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सब पंडित हैं, जैनी है, तुरुक है, और भी लोग हैं, नानकपंथी है, सब मतों के कबीरपंथी है, सबके सब बैठे। कहले प्रथम में पहले अनामा, एक अनाम पुरुष था जिसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। कहते हैं सबसे पहले वही था, और जो अनाम है वह भी है, उसका कोई नाम नहीं और कोई रूप नहीं और कोई नाम नहीं, जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई जिसकी नहीं बता सकते हो अनाम है। वो कहते हैं पहले प्रथम एक था और कोई नहीं था। बोलो। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाश। कहते हैं कि भाई ऊपर में ये आपके आकाश में जमे, और ये सूरज या चंद्रमा या तारे। कहते हैं तब यहाँ कुछ नहीं था। जब यहाँ नहीं था तो आप के यहाँ आने का रहने का कौन सी जगह रहोगे जब कुछ था ही नहीं। न पानी था, न पवन था, न आकाश था, न सूरज थे, न चांद थे, न सितारे थे, पहले कुछ नहीं था, वही एक अनाम। तो जब यहाँ कुछ नहीं था तो वेद नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, कुरान नहीं थे, कुरान नहीं था, कोई मौलवी नहीं थे, कोई पंडित नहीं था, सीधी सीधी बात काशी भी नहीं थी और पूरा और पश्चिम भी नहीं था, न काबा था। कहते एक अनाम पुरुष था, एक। अब वो सबको समझा रहे। बोलो। धरती अग्नि पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। कहते कोई जगत में कोई चीज या कोई जीव या कोई सूरत या पशु और पंछी, न ये धरती थी, न ये पानी था, ना और इसका जो आकाश है वो। कहते हैं और जगत कुछ नहीं था या कोई चीज ही नहीं। जब यहाँ कुछ था ही नहीं तो आप क्या यहाँ करते, किस पर रहते? कुछ नहीं। एक अनामी पुरुष था, एक ही के लिए कहते हैं अनामा। और वो कहते हैं कहा कि चौथे पद के पार, तो ईश्वर नहीं, इसके बारे ब्रह्म नहीं, इसके बारे पार ब्रह्म नहीं। वो कहते हैं चौथे पद के पार अनामा, सत्यलोक के पार। तो बीच में ईश्वर छूट गए, सैतल कमल, फिर त्रिकुटी छूट गया, ब्रह्म का स्थान, फिर 10वां द्वार पार ब्रह्म का स्थान छूट गया। ये सब लोगों की जो रचना है वो तो यहाँ कुछ भी नहीं था। कहते पहले वो एक आराम था, सब विद्वानों को सबको समझाया, अब सब चुपचाप सुन रहे। सबसे पहले एक था और आज से अंत तक दिखाऊंगा, तुमको न खाऊंगा, इसलिए सुना लो। बोलो। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं हो। और कहते हैं ये पिंड नहीं था, ये शरीर नहीं था, इसके ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ और ऊपर में ब्रह्मांड, ईश्वर की रचना। कहते कुछ ईश्वर ही नहीं था। जब ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म नहीं था तो रचना समाज नहीं। तो कहते हैं पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड कोई नहीं थे। अभी बताओ जब कोई नहीं थे तो किताब कहाँ से आ जाएगी, मौलवी मुल्ला कहाँ से आ जाएंगे, योगी कहाँ से आ जाएंगे, योगेश्वर कहाँ से, जब कुछ था ही नहीं, कोई चीज आ रही थी। बोलो। और लोक विधि नहीं हो। कहते और भी महाकाल भी नहीं था। कहते और कोई भी जो आलोक है यानी सत्यलोक है, उसके ऊपर में अलग अगम है। कहते हो एक अनाम था, एक ही पुरुष था और कोई भी नहीं था। तो आप बताइए कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन सिख, जब यहाँ कुछ था ही नहीं। अभी 1589 में जन्म लिया और घर में बैठ करके 12 वर्ष की अवस्था से ऊपर और 20 साल के अंदर भी इन्होंने सब कुछ कर लिया, सब देख लिया, सब प्राप्त कर लिया। सब अंदर बैठ करके
जब कमरा बंद करते थे तो रोते रहते थे, रोते। लोगों ने देखा कि इनके सब कपड़े तो सब भीगे हुए, पानी कहाँ से गया। तो रोते 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 सब कपड़े इनके भीगे हुए, जैसे किसी ने पानी में बोले हो, ऐसे कपड़े इनके मिलते थे। यानी ये इशारा था कि कपड़े भीगे हुए मिलते थे, पानी कोई बाल्टी नहीं है वहां। इसलिए इस अवस्था के अंदर उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। और कैसे पाया, रो करके पाया।